पीसीबी चीफ का ऐलान, चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे पर हिंदुस्तान से लड़ने की स्थिति में नहीं है पाकिस्तान, या फिर यूं कह सकते हैं हैसियत में नहीं है पाकिस्तान। जी हां, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी बाहर जाना तय ही है। क्योंकि पीसीबी चीफ, मैंने ऐसे कोट करके क्यों बोला, क्योंकि ये पूर्व पीसीबी चीफ है, अभी मौजूदा पीसीबी चीफ नहीं है, पूर्व पीसीबी चीफ है, जिन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान की एक तरीके से हैसियत नहीं है कि वो हिंदुस्तान से इस मुद्दे पर लड़ पाए कि आप यहां पर आइए, यहीं पर खेलिए, नहीं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आपके यहां अगला वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। ये सब धमकियों को देने की स्थिति में पाकिस्तान है नहीं। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो आयोजन पाकिस्तान में होना है, फरवरी मार्च में ये आयोजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना है। अब इसमें बीसीसीआई भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने के पक्ष में नहीं है। बीसीसीआई ने आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल में कराने की गुजारिश की है। इससे पहले एशिया कप का आयोजन भी हाइब्रिड मॉडल में हुआ था, हालांकि वो आईसीसी नहीं बल्कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था, इसलिए बड़ी आसानी से हो गया था। अब ऐसे में आईसीसी ये करवाएगा या नहीं करवाएगा हाइब्रिड मॉडल पर, यानी कि पाकिस्तान में कई सारे मैचेस हो और हिंदुस्तान की टीम के मैचेस कहीं बाहर हो जाए, श्रीलंका में हो जाए, दुबई में हो जाए, ये होता है हाइब्रिड मॉडल की दो देशों में एक साथ ये टूर्नामेंट हो। लेकिन आईसीसी का इवेंट हमें लगता है कि या तो पाकिस्तान में होगा, और अगर टीम इंडिया नहीं जाती है तो पाकिस्तान में नहीं होगा, पाकिस्तान से इसकी जो मेजबानी है वो छिन जाएगी और श्रीलंका या फिर यूएई में इसका आयोजन हो सकता है, पाकिस्तान हाथ मलते हुए रह सकता है। अब इस मुद्दे पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही अपना मसौदा आईसीसी को सौंप दिया है, जिसमें पाकिस्तान में भारत के मैच शामिल है। उनके प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक भारत को अपने सभी मैच लाहौर में खेलने हैं, जिसमें भारत बनाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच 1 मार्च को रखा गया है। 19 मार्च से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है और 9 मार्च को इसका फाइनल लाहौर में रखा गया है। अब ऐसे में पूर्व पीसीबी प्रमुख खालिद महमूद का एक बड़ा बयान सामने आया है। खालिद महमूद ने कहा है कि सबसे अमीर बोर्ड होने के नाते बीसीसीआई का बहुत प्रभाव है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान जाने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने कहा, इस बात की बहुत कम संभावना है कि वो पाकिस्तान में खेलने के लिए सहमत होंगे। भारत सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और इसका काफी दबदबा है। अगर वो पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजते हैं तो मुझे लगता है कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भी उनके रास्ते पर चलते हुए इसमें शामिल हो जाएंगे। पूर्व पीसीबी प्रमुख ने आगे कहा कि अगर बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को नहीं भेजने का फैसला करता है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। पूर्व पीसीबी प्रमुख ने कहा, देखिए इस स्तर पर बात यह है कि आप केवल पैरवी कर सकते हैं और अन्य बोर्डों को अपने पक्ष में करने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं। भारत का आईसीसी में बहुत ज्यादा दबदबा है, ऐसे में जैसे को तैसा की रणनीति अपनाना पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। बात है जब बीसीसीआई कहता है कि वो अपनी टीम नहीं भेज सकता और अपने मैच पाकिस्तान के बाहर खेलेगा, तो ये पाकिस्तान के लिए आईसीसी कार्यक्रम की मेजबानी करने के उद्देश्य को कम कर देता है। यानी कि भाई अब इससे सीधा सीधा क्या बयान लोगे? पूर्व पीसीबी के प्रमुख ने ही कह दिया है कि अगर बीसीसीआई नहीं चाहेगा, बीसीसीआई अपनी टीम नहीं भेजेगा, तो पाकिस्तान इस हैसियत में नहीं है, इस स्थिति में नहीं है कि वो जैसे को तैसा की रणनीति अपना पाए। यानी कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के आगे झुकना ही पड़ेगा, हथियार डालने ही पड़ेंगे, सरेंडर करना ही पड़ेगा और चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका आयोजन फिर किसी दूसरे देश में हो सकता है, आईसीसी मेजबानी छीन सकती है। अब बताइए, पूर्व पीसीबी प्रमुख ने कह दिया है, हम तो कितने दिन से कह रहे हैं कि इंडिया अगर नहीं जाएगा तो पाकिस्तान के लिए इसका आयोजन लगभग ना के बराबर होगा, बहुत मुश्किल होगा। अब देख लीजिए, जो हम कह रहे थे वो पीसीबी प्रमुख, जो पूर्व पीसीबी प्रमुख है, उन्होंने कह दिया। अब उनसे बेटर पीसीबी को कौन समझता है, आईसीसी को कौन समझता है, जो उस पद पर रह चुके हैं, उन्होंने कह दिया भाई कि बीसीसीआई जो चाहेगा वही होगा। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या डिसीजन लिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।